इस एकलव्य बैच में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। साथियों, जैसे कि आज दूसरे नंबर की आपकी क्लास है जिसमें हम नॉर्थ अमेरिका के बॉर्डर के बारे में चर्चा करेंगे। और बॉर्डर से पहले मैं आप लोगों को एक बात और बतलाऊंगा, जैसे कि पहले क्लास में मैंने आपको टास्क दिया था कि आपको इस महाद्वीप जो नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप है, इसके देश के साथ में आपको उनकी राजधानी भी याद करना। तो कैसे कहां पर इनकी लोकेशन है, किस प्रकार के प्रश्न लोकेशन के हिसाब से यहां पर राजधानी को लेकर बन सकते हैं, उसकी आज की क्लास में भी चर्चा करेंगे। फिर बॉर्डर को भी मैं आपको यहां पर बतलाऊंगा। ठीक है, चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले नॉर्थ अमेरिका का एक मैप ले लेते हैं और मैप के माध्यम से आपको सारी चीजें मैं यहाँ पर समझा दूंगा, ताकि मैप बनाने की आवश्यकता नहीं लगेगी। ठीक है, इस मैप पर ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर मैं आपको देश के बारे में बताना चाहूंगा, कौन कौन से देश इसमें है। ठीक है, थोड़ा ऊपर सेट कर लेता हूं, देखिएगा यहाँ पर। ठीक है, अब जैसे कि मैंने बात की थी, ये आपका कौन सा देश, ये आपका ग्रीनलैंड। ठीक है, जिस पर डेनमार्क का शासन चलता है, प्रशासन डेनमार्क के द्वारा किया जाता है। और इसकी जो कैपिटल है वो हो जाएगी आपकी यहां पर है नुक। कैपिटल क्या हो जाएगी? नुक। ब्रैकेट में लिख दूंगा कैपिटल को। ठीक है, फिर उसके बाद देखेंगे ये देश आपका कनाडा, और कनाडा की राजधानी यहां पर दिखेगी आपको ओटावा। क्लियर है? उसके बाद ये आपका यूएसए, ये संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जिसकी राजधानी आपको यहां पर देखने को मिलेगी पश्चिमी तट पर, अमेरिका के पश्चिमी तट पर, वो हो जाएगी आपकी वाशिंगटन डीसी। क्लियर है? फिर आप आगे देखेंगे, यहां पर आपका ये मैक्सिको है, तो मैक्सिको की कैपिटल यहां मध्य में हो जाएगी, यह तटीय सीमा पर अवस्थित नहीं है, और इसकी कैपिटल जो होगी वो हो जाएगी आपकी मैक्सिकन सिटी। क्लियर है? अब यहां पर एक बात देखिए, मैंने यहां पर डीसी शब्द लिखा है यूएसए की कैपिटल के रूप में। डीसी का मतलब हो जाएगा डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, इसका मतलब क्या होता है? कोलंबिया एक प्रांत है। ये कोलंबिया क्या है? एक प्रांत है। किसका? यूएसए का। यूएसए का प्रांत है, और उसकी कैपिटल क्या है? उसकी कैपिटल हो जाएगी आपकी वाशिंगटन। तो इसकी कैपिटल, ठीक है, राजधानी, राजधानी क्या हो जाएगी? इस कोलंबिया प्रांत की राजधानी भी वाशिंगटन है। इसीलिए हमने कहा कि यूएसए की जब राजधानी भी वाशिंगटन है, तो हमने इसका नाम क्या बता दिया कि वाशिंगटन डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, या वाशिंगटन डीसी। क्लियर है? मैक्सिको की मैक्सिकन सिटी। अब ये तो मैंने आपको बड़े बड़े देशों के नाम बतला दिए हैं, जहां पर कनाडा और यूएसए को क्या बोला जाता है? मूल अमेरिकन देश। ठीक है, जबकि यहां मैक्सिको से आप देखेंगे तो यहां पर आप 7 देशों के नाम में अभी आपको बतलाऊंगा। यहां पर आपके लगभग कितने देश है? 7 देश है यहां पर। ये 7 देश जो है, और साथ में मैक्सिको, इन सभी को कहा जाता है लैटिन अमेरिका। क्या कहा जाता है? लैटिन अमेरिका। उसके पश्चात यहां पर आप कुछ द्वीपों की संख्या देखेंगे, इनको बोला जाता है लेजर एंटिलीज। लेजर एंटिलीज, यहां पे भी कुछ 6-7 देश है, तो उनके बारे में हम देख लेंगे। अब मैं आपको बतलाऊंगा जो लैटिन अमेरिका के जो नीचे वाले 7 देश हैं, इनकी कैपिटल क्या है, कहां पर कौन कौन अवस्थित है, उसको हम देखते हैं। ठीक है, आगे देखिएगा। एक मैप लेते हैं और उसको जूम आउट करेंगे, ताकि वहां पर हम राजधानी उसको रख सकेंगे। वहां पर देखिएगा, और जूम आउट कर लेते हैं इसको, ताकि आपको सारी चीजें अच्छे से विजिबल हो पाए। ठीक है, ये मैंने दक्षिण वाला हिस्सा दिया है। यहां पर थोड़ा सा मैं एक लाइनिंग के माध्यम से थोड़ा सा दिखला दूंगा। क्लियर है? ये आपको दिख रहा होगा। ठीक है, ये देश हो जाएंगे। सबसे पहले यहां पर लिखते हैं, ये हो जाएगा आपका बेलिज, और बेलिज की कैपिटल हो जाएगी बेल्मोपेन।
ठीक है, ये हो जाएगी आपकी ग्वाटेमाला, ग्वाटेमाला देश, और इसकी कैपिटल हो जाएगी ग्वाटेमाला सिटी। ठीक है, ग्वाटेमाला सिटी। क्लियर है। उसके बाद यहां पर देखेंगे आप, ये देश जो आप बेलिस और ग्वाटेमाला के जस्ट नीचे अगर आप आएंगे तो ग्वाटेमाला और बेलिस के नीचे आपको एल साल्वाडोर और होंडुरास, इधर मिलेगा आपको एल साल्वाडोर, और इस छोर पे मिलेगा आपको होंडुरास। होंडुरास की ये यहां पर कैपिटल है और एल साल्वाडोर के यहां तट पर अवस्थित एक राजधानी है, तो इसका कैपिटल हो जाएगा सान साल्वाडोर। और होंडुरास की कैपिटल हो जाएगी टेगुसिगल्पा। क्लियर है। होंडुरास की कैपिटल टेगुसिगल्पा जो कि तट से काफी दूर है, और एल साल्वाडोर की कैपिटल हो जाएगी सान साल्वाडोर। उसके बाद आगे देखेंगे होंडुरास और एल साल्वाडोर के जस्ट नीचे देखेंगे तो यहां पर मिलेगा आपको कोस्टा रिका, और कोस्टा रिका के ऊपर मिलेगा आपको निकारागुआ। क्या मिलेगा यहां पर, इसका हो जाएगा नाम निकारागुआ। ठीक है, निकारागुआ। निकारागुआ की कैपिटल हो जाएगी आपकी मानागुआ। इसके बाद आपका आ जाएगा कोस्टा रिका। कोस्टा रिका की सान जोस। उसके बाद यहां पर आ जाएगा आपका पनामा, और पनामा की कैपिटल हो जाएगी पनामा सिटी। क्लियर है। तो यहां पर मैंने कुछ देशों की संख्या में यहां पर बता देता हूं, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 देशों के मैंने आपको नाम बतला दिए हैं। उनकी क्या कैपिटल है, क्या क्या उसकी तटीय अवस्थिति, किसकी राजधानी कहां पर अवस्थित है, वो मैंने आपको यहां पर बतला दिया है। तो ये आपके लैटिन अमेरिका में शामिल 7 और देश है मेक्सिको के साथ में, और यह आपका दक्षिण अमेरिका में देखने को मिलेंगे। अब प्रश्न आपसे यह बन सकता है, इधर आपका कौन सा है, अटलांटिक महासागर। अगर इसको मैं अगले मैप में देखें तो यहां पर देखिएगा, थोड़ा सा यहां पर मैं दिखला देता हूं आपको ताकि थोड़ा सा ध्यान रहे। इधर देखिएगा क्या हुआ है, इधर देखिएगा, यहां पर ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है आपको, ये है प्रशांत महासागर, और इधर वाला जो पोर्शन आपका अटलांटिक महासागर। तो अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर, किस देश की सीमा अटलांटिक से लगती है और किस देश की सीमा प्रशांत महासागर से लगती है, वही मैं आपको इस मैप में दिखाना चाहूंगा। यहां पर देखिएगा, बेलिस होंडुरास हो गया आपका, निकारागुआ हो गया, कोस्टा रिका हो गया, पनामा हो गया, इनकी सीमा किससे लगेगी, आपकी अटलांटिक महासागर से। ठीक है। और उसी प्रकार अगर देखें तो ग्वाटेमाला के बाद एल साल्वाडोर, कुछ सीमा आपकी होंडुरास की भी, उसके बाद में निकारागुआ, कोस्टा रिका और पनामा, इनकी सीमा किधर लगेगी, आपकी प्रशांत महासागर से भी इनकी सीमा साझा होगी। अब एक चीज और देखिए आप, नॉर्थ अमेरिका में जितने भी हमने देश देखे हैं, एक भी ऐसा देश नहीं है जो कि पूरी तरह से भू आबद्ध हो, अर्थात नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिसका कोई भी देश भू आबद्ध नहीं है, अर्थात उनकी अवस्थित तटीय अवस्थिति है, तो कोई ना कोई उसका तट समुद्री रेखा से साझा करता है या समुद्री रेखा से जुड़ा हुआ है। क्लियर है। तो यहां पर मैंने कुछ देशों के नाम बतला दिए। अब यहां पर आप देखिएगा कुछ देश और यहां पर दिख रहे हैं आपको, एक ये वाला देश, क्लियर है, एक यहां पर देखिएगा आप, इस द्वीप पे 2 देश है, और एक आपका यहां पर, तो लगभग आपको मैंने 1 2 3 4 देश यहां पर दिख रहे हैं, और एक नीचे आप यहां देख पा रहे होंगे, ये जमैका है आपका। ठीक है। तो ये तो हो जाएगा आपका हैती। ठीक है। हैती के बाद आप देखेंगे तो यहां पर आपका हैती के पश्चिम की ओर अगर आप आगे बढ़ेंगे तो पश्चिम की ओर, सॉरी आपका ये तो हो जाएगा क्यूबा। ये क्या हो जाएगा आपका, क्यूबा। क्यूबा ये हो जाएगा आपका हैती, ये हो जाएगा आपका डोमिनिकन
रिपब्लिक और ये हो जाएगा आपका प्यूटोरिको, ठीक है। ये कुछ देश है जो आप इससे नीचे हो जाएगा आपका ये जमैका वाला, ठीक है। तो ये मैंने यहां पर आपको 5 देशों के नाम लिखे हैं जो कि आपका लेजर एंटीनेंस के अंतर्गत आते हैं। और इनके कैपिटल की अगर बात करें तो इनकी कैपिटल आप देख सकते हैं कि कैपिटल प्रमुख तौर पर देखें क्यूबा, हैती, डोमिनिकन रिपब्लिक और एक हो जाएगा आपका प्यूटोरिका। तो यहां पर सबसे पहले देखेंगे हम क्यूबा की राजधानी हो जाएगी आपकी हवाना। यहीं पर आप राजधानी देख पा रहे हैं, डार्क हो रहा है, तो ये क्या है आपका हवाना। हवाना क्या हो जाएगी, क्यूबा की कैपिटल। हैती की कैपिटल देखिए तो हैती का हो जाएगा आपका पोर्ट ऑफ प्रिंस। हैती की कैपिटल क्या हो जाएगी, यहां पर है ये, ठीक है, यहां पर ब्रैकेट में लिख दूंगा मैं, पोर्ट ऑफ प्रिंस, ठीक है। डोमिनिकन रिपब्लिक की यहां पर देखेंगे तो सेंट डोमिंगो, ठीक है। और प्यूटोरिका की सान जुआन, ठीक है, इसकी कैपिटल क्या हो जाएगी, सान जुआन। तो ये मैंने सारे देशों की कैपिटल के साथ में वो सारी चीज आपको बतला दी है, कैसे भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। यही आपका क्यूबा है, हवाना, इसी के ऊपर सार्गेसो सागर आपको देखने को मिलेगा। अभी बॉर्डर हम देखेंगे तो वहां पर आपको समझ में आएगा। चलिए आगे देखते हैं। अब यहां पर हम सीमा रेखाएं देखेंगे, ठीक है, इसके बॉर्डर देखेंगे। बॉर्डर से पहले आपको कुछ नाम यहां पर मैं बतला दूंगा ताकि आपको थोड़ा सा वो स्पष्ट भी रहे, ठीक है। देखिएगा यहां पर मैं नाम लिख देता हूं, कुछ नाम, ठीक है, जैसे कि 1 नंबर, फिर 2 नंबर, फिर 3 नंबर, फिर आपका 4 नंबर, फिर 5 नंबर, ठीक है। नंबर आगे पीछे आपका हो जाए तो देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर आपका 6 नंबर, 6 के बाद आपका ये 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, 9 के बाद ये हो जाएगा आपका 10, ये हो जाएगा आपका 11, यहां पर हो जाएगा आपका 12, यहां हो जाएगा आपका 13, फिर 14, फिर 15, फिर 16, यहां पर 17 कर देते हैं, यहां पर 16, 17, ये हो जाएगा आपका 18, ठीक है, ये हो जाएगा आपका 19, 20, 21, ठीक है। सब नाम लिखता हूं यहां पर मैं। सबसे पहले आपका आ जाएगा ब्यूफोर्ड सागर, दूसरे नंबर पर बैंक द्वीप, तीसरे नंबर पर विक्टोरिया द्वीप, चौथे नंबर पर क्वीन एलिजाबेथ द्वीप, पांचवें पर हो जाएगा बैफिन द्वीप, छठे नंबर पर हो जाएगा बैफिन की खाड़ी, सातवें नंबर पर हो जाएगा लेब्राडोर सागर, आठवें नंबर पर हो जाएगा आपका हडसन की खाड़ी, नवे नंबर पर हो जाएगा जेम्स की खाड़ी। अब आपका काम क्या है, आप एटलस सामने रखकर बैठे होंगे, जैसे कि मैंने कल की क्लास में आपको बताया था, एटलस आपके पास होना चाहिए, नहीं तो कोई मतलब नहीं रहेगा। जैसे जैसे मैंने नंबरिंग किया है वहीं पर आप लोकेशन पर जाकर देखिएगा, ये नाम मैं जो दिख रहा हूं क्या वाकई में वहां पे है या नहीं है, ठीक है। इसकी उपयोगिता आगे पता चलेगी आपको, ठीक है। 10 नंबर पर आएंगे तो 10 नंबर पर आपको नोवा स्कोटिया, सॉरी ये आपका है न्यू फाउंडलैंड, ठीक है, न्यू फाउंडलैंड द्वीप।
किसका है? कनाडा का। ये सारे कनाडा के द्वीप लिखे हमने, जितने भी लिखे अभी तक, ठीक है। फिर 11 नंबर पर आप लिखेंगे तो नोवा स्कोटिया द्वीप, ये भी कनाडा का है। अब इसी द्वीप के यहां पर आप देखेंगे तो यहां पर आपको मिलेगी 12 नंबर के पर लिखा है यहां पर फंडी की खाड़ी, फंडी की खाड़ी। 13 नंबर पर आप देखेंगे तो वो हो जाएगा आपका लॉन्ग आइलैंड, लॉन्ग द्वीप, ठीक है। लॉन्ग द्वीप के बाद आगे बढ़ेंगे 14 नंबर पर, तो वो मिलेगा आपको 14 नंबर पर थोड़ा ऊपर, यहां पर एक और नाम लिखेंगे हम 14, चलिए लिख देते हैं। 14 नंबर पे आपका 2 स्थान में बताना चाहूंगा यहां पर, एक तो ये वाला स्थान, एक यहां पर 2 स्थान है, ठीक है। तो एक हो जाएगा आपका 14 नंबर पर। पहले एक काम करता हूं, सीरियल यहां पर थोड़ा सा, यहां पर एक और 15 कर देते हैं, ठीक है। यहां पर हो जाएगा आपका ये हो गया 12, ये हो गया आपका 13, ये हो गया आपका 14, ये हो गया आपका 15, ये हो गया आपका 16, ये हो गया आपका 18, ये 17, यहां पर 19 कर दीजिए, 20, 21, 22, ठीक है। चलिए 14 पर आपका हो जाएगा चेसपकी की खाड़ी। 15 पर हो जाएगा आपका केप हेटरस। 16 पर हो जाएगा आपका मैक्सिको की खाड़ी। 17 पर हो जाएगा आपका सार्गेसो सागर। 18 पर हो जाएगा आपका कैरिबियन सागर। ठीक है। फिर आप देखेंगे 19 पर हो जाएगा आपका कैलिफोर्निया की खाड़ी। ठीक है। और फिर यहां पर आपका 20 में हो जाएगा वैंकूवर द्वीप। ये हो जाएगा आपका क्वीन चार्लोटिया द्वीप। और ये हो जाएगा आपका कोडियाक द्वीप। यहां पर आ जाएगा आपका बेरिंग सागर। ठीक है। यहां पर एक सागर आ जाएगा, उसका नाम हो जाएगा चुक्सी सागर। क्लियर है। तो ये लोकेशन आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। उत्तर से दक्षिण के क्रम में आपसे पूछा जा सकता है कि सबसे पहले आप देखेंगे तो कनाडा के उत्तर में कौन सा सागर है, तो आपसे कहेंगे तो आपको ब्यूफोर्ड सागर बोलना है। कौन सा द्वीप अवस्थित है, तो 2 नंबर पे आपका हो जाएगा बैंक द्वीप। उसके नीचे हो जाएगा आपका विक्टोरिया द्वीप। विक्टोरिया द्वीप के ऊपर चले गया तो क्वीन एलिजाबेथ द्वीप। यहां पर आपका चुंबकीय ध्रुव भी अवस्थित है। बैफिन द्वीप, बैफिन द्वीप के बाद बैफिन की खाड़ी आपकी। और बैफिन की खाड़ी इसलिए याद रखना क्योंकि डेविस जलसंधि हम आगे पढ़ेंगे, यहाँ पर जो सबसे चौड़ी जलसंधि आपकी। और उसके बाद देखेंगे तो लेब्राडोर सागर, लेब्राडोर की जलधारा चलती है। हडसन की खाड़ी, हडसन की खाड़ी में आपकी 2 नदियां इसमें अपना मुहाना बनाएगी, वो आगे हम देखेंगे। जेम्स की खाड़ी, न्यू फाउंडलैंड द्वीप वो है जहां पर सबसे ज्यादा मत्स्य का उत्पादन होता है, क्योंकि यहां पर ध्यान रखना, मैं जो बात बोल रहा हूं वो लिख लेना है आपको, किसके लिए, न्यू फाउंडलैंड के लिए। ठीक है। तो न्यू फाउंडलैंड द्वीप वह है जहां पर गल्फ स्ट्रीम की गर्म जलधारा लेब्राडोर, एक तो जाएगी आपकी गल्फ स्ट्रीम की जलधारा और एक ठंडी जलधारा लेब्राडोर की जलधारा, गर्म वाली आपका एक हो जाएगी गल्फ स्ट्रीम की जलधारा गर्म जलधारा और लेब्राडोर की ठंडी जलधारा आपस में मिलती है तो कोहरे जैसी स्थिति निर्मित होती है। और ये दोनों जलधाराएं इसी द्वीप के पास में आकर मिलती हैं, तो यहाँ पर कोहरे जैसी स्थिति, एक सुकून वाला एरिया मिलता है जहां पर मत्स्य अपना प्रजनन के लिए आती है, इसलिए सर्वाधिक मत्स्य उत्पादन का केंद्र माना जाता है। सेम उसी प्रकार आपका नोवा स्कोटिया द्वीप भी है।
फंडी की खाड़ी वो खाड़ी है जहां पर सबसे ऊंचे 13 मीटर तक ऊपर के ज्वार यहां पर देखने को मिलते हैं। तो सबसे ऊंचे ज्वार कहां पर आते हैं, तो वही आपकी फंडी की खाड़ी। उसके बाद लॉन्गद्वीप के बाद चेसप्टी की खाड़ी। चेसप्टी की खाड़ी में आपका पोटामेक नदी जो होती है वाशिंगटन डीसी जिसके तट पर अवस्थित है, वो पोटामेक नदी इसी खाड़ी पर अपना मुहाना बनाती है। फिर केप हैटरस की बात करेंगे, फिर मैक्सिको की खाड़ी, फिर सार्गेसो सागर। पिछली बार आपसे प्रश्न कई बार पूछा भी है कि सार्गेसो सागर कहां पर है, तो यह उत्तरी अटलांटिक महासागर के अंतर्गत आ जाता है। फिर देखेंगे कैरिबियन सागर। कैरिबियन सागर के बाद आप देखेंगे तो कैलिफोर्निया की खाड़ी, वैंकूवर आइलैंड। क्योंकि हम जल संधियां देखेंगे आगे आपको समझ में आ जाएगा कि इसकी उपयोगिता क्या है। ठीक है, तो यहां तक मैंने आपको ये पूरी बॉर्डर्स आपको बतला दिया है और यहां तक आपको बतला दिया है। एक बार फिर से देख लीजिए, 1 2 3 4 में आपका ब्यूपोर्ट सागर, बैंक द्वीप, विक्टोरिया और क्वीन एलिजाबेथ आइलैंड है। उसके बाद 5 6 7 8 9 में देखेंगे तो बैफिन द्वीप, ग्रीनलैंड, बैफिन की खाड़ी, हडसन की खाड़ी। आप इधर नंबरिंग देखिए और इधर नंबर देखिएगा, आपको मिल जाएगा। इसके बाद आपको थोड़ा सा अभ्यास करना पड़ेगा एटलस में जाकर, क्योंकि यह विषय ऐसा है, यह खंड मैपिंग का ऐसा है कि आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आप मैप में नहीं देखेंगे, नहीं खोजेंगे, अपने दिमाग को एक्टिव नहीं करेंगे, कोई मतलब नहीं रहेगा। मैं यहाँ पे बता दूंगा, आपका पूरा एकदम ब्लैंक का ब्लैंक ही रह जाएगा। तो आपको थोड़ा सा अभ्यास ज्यादा करना पड़ेगा यहाँ पर। तो सारी चीजें मैंने आपको बतला दिया है। लेब्राडोर सागर, न्यू फाउंडलैंड, नोवा स्कोटिया, बंडी की खाड़ी, केप कॉड, लॉन्ग द्वीप, चेसप्टी की खाड़ी, केप हैटरस, मैक्सिको की खाड़ी, कैरिबियन सागर। और कैरिबियन सागर में ही आप ऊपर देखेंगे यहाँ पर ये आपका सार्गेसो सागर मिलता है, यहाँ पर सार्गेसो सागर। ठीक है, ये सार्गेसो सागर है, क्योंकि सार्गेसम यहां पर घास दिखाई देती है, काई के रूप में जमी हुई दिखाई देती है, तो उसको सार्गेसम सागर बोल दिया है। ठीक है, बाकी हम आगे सब चीज देखेंगे। अब देखिएगा, ये तो मैंने आपको यहां पर इतना बता दिया है। अब मैं आगे चलकर आपको बताऊंगा, मुझे शायद एक मैप की आवश्यकता पड़ेगी और मैप में यहां से ले लेता हूं। ठीक है, चलिए देखिएगा अब यहां पर। ठीक है, अब हम यहां पर जो बात करेंगे वो होगी हमारी जल संधियां। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूं, सारी जल संधियों के नाम लिखेंगे और एक एक जल संधि के बारे में देखेंगे। ठीक है, जल संधियां। ठीक है, अब जल संधियों में सारी जल संधि के बारे में आपको बताता हुआ चलूंगा, बस आपको यहां पर ध्यान देना है कौन किसके बीच में विभाजन करते हैं, कौन किधर है अवस्थित है। ठीक है, जल संधि के बारे में एक एक करके देखेंगे। पहले तो आपको यह बतला देता हूं यहां पर मैं कि आखिर ये जल संधि होती क्या है। ठीक है, जल संधि क्या होती है। ठीक है, जल संधि को परिभाषित करते हैं पहले, देखिएगा। एक ऐसा सक्रिय संकीर्ण, एक ऐसा संकुचित जलीय भाग जो दो स्थल खंडों को पृथक करती है या पृथक करता है तथा दो जलीय भाग को या जलराशि को आपस में जोड़ता है, उसे जल संधि कहा जाता है, स्ट्रेट कहा जाता है, जल संधि कहा जाता है। ठीक है, अब जल संधि में देखिएगा, मैंने कहा ये आपका एक स्थलखंड है, एक ये दूसरा स्थलखंड है और बीच का ये सक्रिय मार्ग है। इधर एक सागर है आपका, इधर दूसरा सागर है आपका, मतलब जल राशि है। ठीक है, ये आपका स्थल भाग है और ये भी आपका स्थल भाग है।
दो स्थल खंडों को, लिखा हुआ है, दो स्थल खंडों को पृथक करता है। कौन सा? संकुचित जलीय मार्ग। ये संकुचित जलीय मार्ग है जो दो स्थल खंडों को आपस में पृथक कर रहा है, जबकि दो जलीय सागर को आपस में क्या कर रहा है? जोड़ने का काम कर रहा है। उस सक्रिय मार्ग को या सक्रिय जल भाग को ही हम क्या कहेंगे? जल संधि कहेंगे। क्लियर हुआ? अब नॉर्थ अमेरिका में आपकी कौन कौन सी जल संधि हम बात करते हैं यहां पर, ठीक है। सबसे पहले अगर बात करें डेविस जल संधि, ठीक है। डेविस जल संधि के बाद दूसरे नंबर पर मिलेगा आपको हडसन जल संधि। हडसन जल संधि के बाद तीसरे नंबर पर आएंगे तो आपको मिलेगा बेले जल संधि, ठीक है। बेले जल संधि के बाद आगे बढ़ेंगे तो आपको मिलेगा चौथे नंबर पर फ्लोरिडा जल संधि। फ्लोरिडा जल संधि के बाद पांचवें नंबर पर आपको मिलेगा युकाटन चैनल। छठे नंबर पर विंडवर्ड पैसेज, ठीक है। उसके बाद आपको सातवें नंबर पर देखेंगे आप विंडवर्ड पैसेज के बाद में सातवें नंबर पर आपको मिलेगा मोना पैसेज, ठीक है। क्या मिलेगा? मोना पैसेज। आठवें नंबर पर आप देखेंगे तो पनामा नहर, पनामा नहर। फिर आप देखेंगे 9वें नंबर पर, ठीक है। 9वें नंबर पर इसका मतलब आप निकल आ चुके इस ओर, ठीक है। तो वहां पर आपको एक ही जल संधि मिलेगी आपको, जुआन डी फूका, ठीक है। यहां पर लिख देता हूं मैं, जुआन डी फूका। इसके बाद एक आखिरी जल संधि आपको मिलेगी 10वें नंबर पर, जिसका नाम हो जाएगा बेरिंग जल संधि। अब ये मैंने आपको यहां पर 10 जल संधि के नाम लिखे हैं। अब 10 जल संधि के नाम लिखे हैं, ये आपस में किस दो स्थल खंडों को अलग कर रही है और किस दो जलीय भाग को जोड़ रही है, बस इतना तो आपको देखना है, ठीक है। आपसे पूछेंगे कि बैफिन द्वीप तथा ग्रीनलैंड के मध्य कौन सी जल संधि है, तो आपको तुरंत नाम याद आना चाहिए। फिर आपसे पूछेंगे कि आपका जो फ्लोरिडा जल संधि है वो अमेरिका को किस द्वीप से अलग करती है। बात समझ में आ रही है? किस द्वीप से अलग करती है, तो वहां पर हम देखेंगे आपका जो कैरिबियन द्वीप है, कैरिबियन द्वीप के बारे में हमने पढ़ना बाकी रह गया, उसके देश और उसके राजधानी में बताऊंगा यहां पर जल संधि के साथ में, ठीक है। अब देखिएगा, सबसे पहले अगर बात करें तो यहां पर आपकी एक जल संधि है, इसका नाम क्या है? आपका 1 नंबर। जब मैंने यहां पर 1 नंबर लिखा है तो ये आपका क्या हो जाएगा? ग्रीनलैंड, और नीचे हो जाएगा आपका बैफिन द्वीप, और इधर हो जाएगा आपका लेब्राडोर सागर, और इधर हो जाएगा आपका बैफिन की खाड़ी। अब आप खुद बोल सकते हैं कि जो डेविस जल संधि है ये ग्रीनलैंड तथा बैफिन द्वीप के बीच में है और यह लेब्राडोर सागर को बैफिन की खाड़ी से जोड़ता है। सिंपल। अब बात करते हैं हडसन की खाड़ी। यहां पर आपको मिलेगी हडसन की खाड़ी। ये क्या हो जाएगी आपकी? हडसन की खाड़ी, हडसन की जल संधि, मतलब 2 नंबर मैंने यहां पर लिख दिया। इसका मतलब यह है आपका हडसन की खाड़ी, और इधर हो जाएगा आपका लेब्राडोर सागर। तो जो हडसन की खाड़ी है, ये ध्यान रखना, यहां पर एक देश है आपका कनाडा का एक प्रांत है, कनाडा का एक प्रांत है, उसका नाम मैं यहां पर लिखना चाहूंगा। ये जो प्रांत है आपको, ये आपका यहां पर एक प्रांत दिखेगा जिसे कहेंगे हम क्यूबेक प्रांत, ठीक है। कौन सा प्रांत है? क्यूबेक प्रांत। ठीक है। क्यूबेक प्रांत में यहां पर एक पेनिनसुला है, उस पेनिनसुला का नाम क्या हो जाएगा? उस पेनिनसुला का नाम है, उसका भी यहां पर नाम लिख दूंगा मैं, वो हो जाएगा आपका उंगावा प्रायद्वीप।
उंगावा प्रायद्वीप। ठीक है, तो यहां पर हम कहेंगे कि हडसन की खाड़ी को लेब्राडोर सागर से जोड़ने वाली जलसंधि हो जाएगी हडसन जलसंधि, और ये क्रूबेक प्रांत के उंगावा प्रायद्वीप को अलग करते किससे? बैंक द्वीप से। तो बैंक द्वीप तथा उंगावा प्रायद्वीप के बीच में आपको मिलेगी हडसन जलसंधि, जो लेब्राडोर सागर और हडसन की खाड़ी के जल को आपस में जोड़ती है। बात करते हैं बेले जलसंधि। अब ये जो बेले जलसंधि है, तो ध्यान रखिएगा, आपका यहां पर एक मैंने द्वीप बताया होगा, आपको ध्यान होगा, ये एक द्वीप दिख रहा है, इसे मैंने कहा था न्यू फाउंडलैंड, न्यू फाउंड लैंड द्वीप, और ये न्यू फाउंडलैंड, और इधर आपका लेब्राडोर प्रांत है किसका? ये जो कनाडा है, कनाडा का यहां पर लेब्राडोर प्रांत मिलेगा, लेब्राडोर एक राज्य मिलेगा कर्नाटक कनाडा का। तो लेब्राडोर तथा इन दोनों के बीच में आपको जलसंधि जो मिलेगी, यहां पर एक जलसंधि है, इस जलसंधि का नाम हो जाएगा तीसरे नंबर की जलसंधि, जिसे कहेंगे बेले जलसंधि। तो बेले जलसंधि न्यू फाउंडलैंड तथा जो लेब्राडोर प्रांत है, या फिर सीधा कहिए कि कनाडा की मुख्य भूमि को न्यू फाउंडलैंड द्वीप से अलग करने वाली जलसंधि हो जाएगी बेले जलसंधि। और ये बेले जलसंधि लेब्राडोर सागर को यहां पर आपका जो सेंट लॉरेंस की खाड़ी है, उस सेंट लॉरेंस की खाड़ी से जोड़ती है। ये वाला जो भाग है आपका, ये जो भाग हो जाएगा, इसे हम कहेंगे सेंट लॉरेंस की खाड़ी, सेंट लॉरेंस की खाड़ी। दिख रहा होगा, मेरी बात भी सुनते चलिएगा, सेंट लॉरेंस की खाड़ी मैंने लिखा है। ठीक है, ब्लैक पेन में यूज कर लूंगा ताकि आपको अच्छे से दिखेगा। ये पूरा आपको पीडीएफ भी मैं सेंड करवा दूंगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका सेंट लॉरेंस की खाड़ी, और सेंट लॉरेंस को लेब्राडोर से जोड़ने वाली जलसंधि पूछे तो आप बता दीजिएगा बेले जलसंधि। आगे देखिएगा आप, यहां पर एक जलसंधि है, इस जलसंधि का नाम हो जाएगा चौथे नंबर की जलसंधि, और चौथे नंबर की जलसंधि नीचे एक ये प्रांत है आपका। ठीक है, एक देश है, सॉरी, ये एक देश है, इस देश का नाम क्या हो जाएगा? इस देश का नाम हो जाएगा, ये जो देश दिख रहा है आपको, इसका नाम हो जाएगा क्यूबा। क्या नाम है? क्यूबा। ठीक है, इधर लिख देता हूं मैं, ये जो देश है आपका, ये क्या है? क्यूबा। और ऊपर यहां पर एक पेनिनसुला है, पेनिनसुला मतलब प्रायद्वीप है, इस प्रायद्वीप का नाम हो जाएगा फ्लोरिडा प्रायद्वीप। ठीक है, ये फ्लोरिडा प्रायद्वीप और नीचे क्यूबा। तो अमेरिका के किसका है ये फ्लोरिडा प्रायद्वीप? यूएसए का है। तो यूएसए का जो फ्लोरिडा प्रायद्वीप है, उसको क्यूबा से अलग करने वाली जो जलसंधि, वो चौथे नंबर की जलसंधि, जिसका नाम हो जाएगा फ्लोरिडा जलसंधि। किसको आपस में जोड़ रही है? तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा था कि यहां पे आपका सारगेसो सागर है। कौन सा? सारगेसो सागर। और इधर आपका मेक्सिको की खाड़ी। तो ये मेक्सिको की खाड़ी है, यहां पर आपका मेक्सिको की खाड़ी। तो मेक्सिको की खाड़ी को सारगेसो सागर से जोड़ने वाली जलसंधि हो जाएगी आपकी कौन सी? फ्लोरिडा जलसंधि। अब युकाटन चैनल को देखते हैं। अब यहां पर देखिएगा आप, यह है आपका युकाटन चैनल। कहां पर आपका? युकाटन चैनल। और ये जो प्रायद्वीप आपको दिख रहा है यहां पर, ये जो प्रायद्वीप में बना रहा हूं, ये प्रायद्वीप का नाम हो जाएगा युकाटन प्रायद्वीप। युकाटन प्रायद्वीप। तो इस युकाटन प्रायद्वीप को क्यूबा, देश है ये क्यूबा, तो क्यूबा से युकाटन प्रायद्वीप दोनों को अलग करने वाली जलसंधि हो जाएगी आपकी युकाटन चैनल। तो युकाटन चैनल दो को आपस में जोड़ेगा। यहां पर आपका कैरिबियन सागर है, कैरिबियन सागर। तो कैरिबियन सागर को मेक्सिको की खाड़ी से जोड़ने का काम जो जलसंधि करती है, उसी को कहेंगे आप युकाटन चैनल। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर मैं एक डायग्राम आगे बनाऊंगा, थोड़ा यहां पर एक अलग पेज में लेकर आता हूं आप लोगों को। ये देखिएगा यहां पर, इसका नाम आपका क्यूबा।
क्यूबा देश, ये हैती देश, ये डोमिनिकन रिपब्लिक, ठीक है, ये है आपका प्यूर्टो रिको, ये देश के नाम है, ठीक है। और ये कौन सा देश है, अगर आप देखना चाहें तो ये देश आपका यहां पर अवस्थित है, ये सारे यहां पे देखिएगा आप, ये यहां पर अवस्थित, ये सारे मैंने देश बनाए, ठीक है। यहां पर आपका इन्हें कैरिबियन देश कहा जाता है, ठीक है। अब देखिएगा ऊपर था आपका सार्गेसो सागर, और नीचे था आपका कैरिबियन सागर, ठीक है। ये कैरिबियन सागर हो गया, ऊपर आपका सार्गेसो सागर हो गया। अब इन दोनों के बीच में यहां पर एक जलसंधि है, इस जलसंधि का नाम मैंने आपको जो नंबरिंग दिया था, इसी को विंडवर्ड पैसेज बोला जाता है। यहां पर आप देखेंगे ये विंडवर्ड पैसेज 6 नंबर पर लिखा हुआ है, तो 6 नंबर का नाम ही आपका क्या हो जाएगा, विंडवर्ड पैसेज, विंडवर्ड पैसेज। आप खुद बोल के देखिए, सार्गेसो सागर को कैरिबियन सागर से कौन सी जलसंधि जोड़ती है, तो विंडवर्ड पैसेज। क्यूबा को हैती से अलग कौन करता है, तो विंडवर्ड पैसेज। और ऐसी ही प्रकार से यहां पर 7वें नंबर पर आपको मिलेगा मोना पैसेज, ठीक है, ये मोना पैसेज यहां पर। और यहां पर एक नीचे एक देश है आपका, ठीक है, नीचे एक देश है, यहां पर आपको मिल जाएगा, इस डायग्राम में देखेंगे शायद दिख जाए, यहां पर देखिएगा ये है आपका जमैका। कौन सा देश, जमैका, ठीक है। यहां पर दोनों के बीच में यहां पर आपका क्या है, जमैका एक देश है, ठीक है। तो जमैका देश आपका क्यूबा और हैती के जस्ट नीचे आपको देखने को मिलेगा, तो ये जमैका है। और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, यहां पर 2 जलसंधि मैंने बता दिया है, ये भी आपका सार्गेसो सागर को कैरिबियन सागर से जोड़ती है, मोना पैसेज भी, ठीक है। अब आगे देखते हैं आपका एक हो जाएगी पनामा नहर, ठीक है। पनामा नहर के बारे में पढ़ लेते हैं हम, देखिएगा ये आपका नॉर्थ अमेरिका है, ठीक है। नॉर्थ अमेरिका में यहां पर मिलेगी आपको क्या, पनामा नहर। क्या मिलेगी, पनामा नहर। ये पनामा नहर जो है, ये पनामा नहर आपका प्रशांत महासागर को किससे जोड़ती है, कैरिबियन सागर से। कैरिबियन सागर किसका भाग है, अटलांटिक महासागर का, ठीक है। अटलांटिक महासागर के कैरिबियन सागर है, उसको प्रशांत महासागर से जोड़ती है। तो अलग किसको करती है, अलग करती है आपका नॉर्थ अमेरिका को साउथ अमेरिका से। अब नॉर्थ अमेरिका में आपका कौन सा देश हो जाएगा, ठीक है। नॉर्थ अमेरिका में आपका अगर देश देखेंगे तो आपको पनामा सिटी है, ठीक है। पनामा सिटी को या फिर पनामा को दक्षिण अमेरिका के एक देश हो जाएगा आपका। और दक्षिण अमेरिका का देश कौन सा हो जाएगा, आप अगर दक्षिण अमेरिका में आपको वहां पर पढ़ाऊंगा तो आपको पता चलेगा कि पनामा नहर जो है आपकी दक्षिण में दक्षिण उसमें देखेंगे आप तो वहां पर आपका साउथ अमेरिका का एक देश हो जाएगा आपका कोलंबिया, ठीक है। तो कोलंबिया को अलग करने का जो काम करती है, तो ये आपकी कौन सी जलसंधि हो जाएगी, पनामा नहर, ठीक है। एक बार में यहां पर क्रॉस चेक कर लेते हैं, आप लोग भी जरूर देखिएगा मैप में। कोलंबिया है, इसके नीचे एक देश शुरू होगा आपका दक्षिण अमेरिका में, वो हो जाएगा आपका साउथ अमेरिका में, कौन सा, कोलंबिया। और नॉर्थ अमेरिका का कौन सा देश है, पनामा। तो इनको तो आपस में क्या कर रही है, कनेक्ट कर रही है, इनको दोनों को क्या कर रही है, एक दूसरे से अलग कर रही है। तो पनामा को कोलंबिया से अलग करने वाली जलसंधि कौन सी है, पनामा जलसंधि। और प्रशांत महासागर को कैरिबियन सागर से जोड़ने वाली जलसंधि भी कौन सी हो जाएगी, आपकी पनामा नहर, ठीक है। यहां तक चीजें क्लियर है। यहीं पर आप अगर देखेंगे तो यहां पर आपको 2 बंदरगाह मिलेंगे, एक बंदरगाह इस छोर पर मिलेगा और एक बंदरगाह इस छोर पर मिलेगा, ठीक है। तो 2 बंदरगाह हैं, दोनों बंदरगाह के बीच में यहां पर एक झील थी, उस झील का नाम था गटून झील। क्या नाम था, गटून झील,
तो आपसे कभी ऐसे पूछा जाए, डेप्थ में चला जाए तो, कि पनामा नहर का निर्माण किस झील के मध्य किया गया है, कि किस झील को बढ़ाकर किया गया है, तो गटून झील है आपकी, उसको बढ़ाकर किया गया है। ठीक है यहां तक। अब यहां पर देखेंगे एक पनामा सिटी है और एक कोलन बंदरगाह है। ठीक है, यहां पर आपको कोलन बंदरगाह दिखेगा, कोलन पोर्ट, और इधर आपको पनामा पोर्ट, दोनों के बीच में आपकी नहर है, पनामा नहर। क्लियर हुआ। अब यहां पर मैंने आपको एक आइलैंड बताया था, यहां पर वैंकूवर आइलैंड था, वैंकूवर द्वीप, और इधर आपका कौन सा है, इधर आपका कनाडा है, ये कनाडा की सीमा ऊपर। ठीक है, यहां पर एक जलसंधि है, इस जलसंधि का नाम मैंने आपको पहले ही बताया था, जुआन डी फूका, जुआन डी फूका जलसंधि। जुआन डी फूका जलसंधि आपके वैंकूवर आइलैंड को कनाडा की मुख्य भूमि से अलग करता है। ये वैंकूवर जो द्वीप है ये भी किसका है, कनाडा का ही है। क्लियर हुआ। तो ये कौन सी जलसंधि का आपका क्रम हो गया, यहां पे देख लीजिए, ये आपका 7 हो गई थी, यहां पर 7 के बाद में 8वें नंबर की आपकी पनामा, और 9वें नंबर पर आपका हो जाएगा ये। टोटल हमने जलसंधि 10 देखी थी, देख लेते हैं एक और कौन सी छुट्टी हुई है। डेविस हो गया हमारा, हडसन हो गया, बेले हो गया, फ्लोरिडा, युकाटन, विंडवर, मोना पैसेज, पनामा नहर, जुआन डी फूका। अब बेरिंग जलसंधि, बेरिंग जलसंधि की बात कर लेते हैं अब। ठीक है, यहां पर देखिएगा, इस जगह पर आपको मिलेगा बेरिंग जलसंधि। कौन सी, बेरिंग जलसंधि। ठीक है, बेरिंग जलसंधि ऊपर आपका है चुक्सी सागर, चुक्सी सागर, और नीचे मिलेगा आपको बेरिंग सागर, बेरिंग सागर। तो बेरिंग सागर को चुक्सी सागर से जोड़ने वाली जलसंधि हो जाएगी बेरिंग जलसंधि। और यहां पर दो आपका इधर हो जाएगा आपका रशिया, ठीक है, रशिया इधर रूस, ठीक है, और इधर आपका कौन सा है, यूएसए, अमेरिका का प्रांत, तो अलास्का, तो अमेरिका का प्रांत अलास्का है। तो अमेरिका तथा रूस के बीच में बेरिंग जलसंधि है। और वहीं दक्षिण अमेरिका, देखिएगा, एशिया और दक्षिण अमेरिका के साथ जलसंधि के माध्यम से पृथक होता है आपका नॉर्थ अमेरिका। दक्षिण अमेरिका की बात करें तो पनामा नहर से पृथक होती है, और एशिया की बात करें एशिया के रशिया वाले पार्ट से, तो वहां पर आपका बेरिंग जलसंधि से यह पृथक होती है। तो यहां तक हमने सारी जलसंधि को कवर किया है, कौन कौन सी जलसंधि है, जलसंधि के बारे में यहां तक हमने देख लिया है। ठीक है, चलिए अब यहां तक आप देखिएगा, इसके बाद में हमें पर्वत पठार पढ़ना है, तो वो भी देखते हैं। चलिए, अब मैं आपको एक काम के लिए छोड़ के जाऊंगा, वो आप काम कीजिएगा एटलस में देखकर, बाकी उसको मैं कल कंटिन्यू करूंगा। फिर देखिएगा कैसे, यहां पर मैं भी ले लेता हूं मैं, ठीक है। चलिए, इधर मैं आपको एक काम के लिए छोड़ के जाऊंगा, और ध्यान से रखिएगा यहां पर क्या मैं बताना चाह रहा हूं। यहां पर एक पर्वत है आपका, एक पर्वत यहां पर है आपका, एक पर्वत यहां पर है आपका, एक पर्वत यहां पर है, पर्वत श्रेणी है पूरा, ठीक है। उसके बाद एक पर्वत यहां पर है आपका, एक पर्वत यहां पर है, एक पर्वत यहां पर, एक पर्वत ये दिखेगा आपको, नाम सबके लिख के जाऊंगा, बस आपको ढूंढना है घर जाकर। एक ये पर्वत और एक ये पर्वत, ठीक है, नाम दे देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ही पर्वत के नाम लिखता हूं मैं यहां पर, देखिएगा। एक मिनट, देखिएगा, सबसे पहले आपको मिलेगा बुक्स पर्वत, बुक्स पर्वत, फिर दूसरे नंबर पर अलास्का पर्वत, ये सब श्रेणियां हैं, ठीक है, पर्वत श्रेणी, ठीक है, ये भी पर्वत श्रेणी। फिर तीसरे नंबर पर मैकेंजी, मैकेंजी पर्वत श्रेणी। चौथे नंबर पर आपको मिलेगा कोस्ट रेंज,
कोस्ट रेंज। फिर आपको 5वें नंबर पर मिलेगा रॉकी पर्वत, रॉकी पर्वत श्रेणी। 6ठे नंबर पर मिलेगा आपको कास्केड, कास्केड पर्वत श्रेणी। फिर 7वें नंबर पर मिलेगा आपको सिएरा, सिएरा नेवादा पर्वत श्रेणी। 8वें नंबर पर मिलेगा आपको अपलेशियन माउंटेन, अपलेशियन पर्वत श्रेणी। 9वें नंबर पर मिलेगा आपको, देखिएगा इधर नाम लिखता हूं मैं, 9वें नंबर पर हो जाएगा आपका सिएरा नेवादा, सिएरा नेवादा ऑक्सीडेंटल, ऑक्सीडेंटल। और 10वें नंबर पर आपका हो जाएगा सिएरा नेवादा ओरिएंटल। ठीक है, तो ये मैंने आपको 10 पर्वत श्रेणी के नाम बताए। आप मैप में देखिएगा, कल इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। जो आपका अलास्का पर्वत श्रेणी है, यहीं पर सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी मिलेगी आपको, यहीं पर माउंट मैकिनले, और माउंट मैकिनले नॉर्थ अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी होगी। इसके बाद हम कल की क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते कल की क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।